हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग लोकल वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्टैटिक वेरिएबल बताया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकल वेरिएबल पहले आप समझने की कोशिश करना, उसके बाद स्क्रीनशॉट निकालना। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लोकल वेरिएबल, तो आप किस तरह से उसका आंसर दे पाओगे। तो समझो, लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वैसा वेरिएबल जिसे हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। वैसा वेरिएबल जिसे हम मेथड के अंदर बॉडी में डिक्लेयर करते हैं। मैंने क्या बोला? मेथड के अंदर जो बॉडी होता है उसमें डिक्लेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। समझ में आ गया? आप मतलब समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि करली ब्रेसेस के अंदर में होता है। जब आपका करली ब्रेसेस होता है तो उसके अंदर में ही लोकल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। अब आप बताओगे कि इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को तो भी हमने करली ब्रेसेस के अंदर में डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर आप बताना कि मेथड के अंदर करली ब्रेसेस जो होती है, या फिर कोई लूप है, कोई फॉर लूप है या फिर लूप है, लूप के अंदर में करली ब्रेसेस के अंदर में हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ करली ब्रेसेस मत बोलना, आप क्या बताओगे कि मेथड के अंदर में जो बॉडी होता है उस वहां पर हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है? तो यही मैंने बताया कि देखो, अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। ये मेथड है ना, इस मेथड के अंदर में यहाँ पर डिक्लेयर करते, ये बॉडी है, इस मेथड का ये बॉडी है। ठीक है? तो करली ब्रेसेस देखो, मेथड का एक करली ब्रेसेस ओपन हुआ और यहाँ पर इस मेथड का करली ब्रेसेस क्लोज हुआ, तो इसके अंदर में मेथड के बॉडी के अंदर में हम डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल को। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे कि लोकल वेरिएबल को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? स्टैक मेमोरी में। ध्यान देना, जो भी मैं बता रहा हूँ इसका हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, इसका आप टेंशन मत लेना, अभी समझने की कोशिश करना। मैंने अभी क्या बताया कि लोकल वेरिएबल को कहाँ स्टोर करते हैं? कौन से मेमोरी में? तो स्टैक मेमोरी में। मैंने जेवीएम के टाइम में आपको बताया था कि 5 मेमोरी एरिया होता है जेवीएम का, है ना? पहला मेथड एरिया, दूसरा हीप एरिया, तीसरा स्टैक एरिया, हाँ, चौथा पीसी प्रोग्राम काउंटर, और पांचवा नेटिव एरिया। तो लोकल वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है? स्टैक मेमोरी में। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मैंने क्या समझाया है कि देखो, मैंने आपको बताया था कि जब आप इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हो तो उसके लिए इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के लिए क्या होता है कि देखो, यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करता है। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को क्या होता है कि मल्टीपल थ्रेड एट ए टाइम एक्सेस करता है। तो आप बताओ कि मल्टीपल थ्रेड एक ही चीज को एक्सेस करता, तो क्या वो सिक्योर है? क्या नहीं सिक्योर है ना। वहां पर कोई भी बंदा आ रहा है, एक्सेस करके जा रहा है, कोई भी बंदा वायरस दे रहा है, वो एक्सेप्ट भी कर लिया वायरस को, तो ये थ्रेड सेफ नहीं है ना। तो लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि लोकल वेरिएबल का ये बेनिफिट है कि एट ए टाइम एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाता है। जब जब आप लोकल वेरिएबल लिखते हो तो लोकल वेरिएबल को एट ए टाइम एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लोकल वेरिएबल थ्रेड सेफ है। सिंपल सी बात है ना, थ्रेड सेफ है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे कि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के लिए जेवीएम बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता था, ये मैंने बताया था। लेकिन लोकल वेरिएबल के लिए ऐसा नहीं होता है। लोकल वेरिएबल के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम प्रोवाइड नहीं करता है, उसके लिए आपको वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंपल पॉइंट है। तो अभी तक मैंने जो भी बताया तो समझ में आ चुका होगा। तो ई जो भी मैंने बताया इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल लो यहाँ से।
उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलो ये पॉइंट स्क्रीनशॉट निकालना, आप नोट डाउन मत करना, उसके लिए टाइम चाहिए है। स्क्रीनशॉट निकाल लो, बाद में लिखते रहना। अब हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकली के लिए मैंने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया। अब मैंने क्या बताया कि लोकल वेरिएबल हम कहाँ लिखते हैं, मेथड के बॉडी के अंदर। तो मेन क्या है, मेरा एक मेथड है और एक करली ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ पर एक क्लोज हुआ, तो इसका बॉडी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इंट y इक्वल टू 10, तो इस वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, लोकल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये मेथड के अंदर में है, ठीक है, बॉडी में है ना। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई, आप ऑब्जेक्ट बनाओ, या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो क्योंकि स्टैटिक एरिया में है। इसको आप कॉल करो वाई, ठीक है, इसको सेव करो, रन करो। देखो आपका वैल्यू 10 आ चुका है। ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि स्टैटिक एरिया में वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो ये सिंपल था स्टैटिक वेरिएबल। एक और मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो इस एग्जांपल का। अब देखो, मान लो कि मैंने ऐसा लिखा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एक फॉर लूप लेता हूँ। लूप के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना, अभी नहीं समझ में आएगा। सिर्फ सिंपल आप समझो कि फॉर लूप में हम कैसे यूज करते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर अगर ऐसा लिखा इंट आई लेस देन इक्वल टू 3 दिया, आई प्लस प्लस, और इसको करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब बताओ, ये एक तरह से क्या है, मैंने बोला था आपको ना कि करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, तो करली ब्रेसेस के बॉडी के अंदर में जो चीज हम लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो देखो, ये फॉर लूप के अंदर ये जो आपने लिखा ना, ये एक तरह से लोकल वेरिएबल काम करेगा, ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो लोक ए फॉर लूप है, जितने भी लूप है उसके अंदर में आप जो भी डिक्लेयर करते हो, जैसे मान लो कि मैंने इंट आई इक्वल टू 0, एक तरह से वेरिएबल ही डिक्लेयर किया ना मैंने यहाँ पे। तो ये क्या है, ये बॉडी के अंदर में है ना। ये देखो, ये 4 है, इसके अंदर में है, एक तरह से इसका ये 4 का ये बॉडी हो गया। तो बॉडी के अंदर में जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उसको हम लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं। तो ये क्या है, आपका लोकल वेरिएबल है। तो इसको कॉल कैसे करोगे, तो वैसे ही SYSOU शॉर्टकट है, कंट्रोल स्पेस। अब यहाँ पर आई प्रेस किया, अब इसको सेव किया, रन करता हूँ। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी तो आपको फॉर लूप पता नहीं है, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा फॉर लूप काम कैसे करता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर लेस देन इक्वल 3 तक आएगा, ठीक है। 0 1 2 3, देखो यहाँ पर मैं इसको रन किया, अब यहाँ इसका आउटपुट आ गया, देखो 0 1 2 3, है ना। तो ये था आपका लोकल वेरिएबल। आई होप कि मैंने जो बताया समझ में आ चुका होगा एकदम शॉर्टकट में। मैं ध्यान आप क्या दोगे, लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर बॉडी के अंदर में डिक्लेयर होता है, या फिर आप कोई फोर लूप लेते हो, वाइल लूप लेते हो, जो भी लूप लेते हो उसके अंदर में होता है, उसको हम बॉडी ही बोलते हैं एक तरह से। तो उसके अंदर में जो भी लिखते हो आप, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल थ्रेड सेफ होता है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही थ्रेड उसको एक्सेस कर पाता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल हम स्टैक मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये सब पॉइंट आप बता देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।